वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत पर मतदान से पहले बीजेपी समेत विपक्षी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था। इसके बाद शाम को आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर दिया गया, जिसमें 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें जेएमएम के कोटे से चंपई सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मंत्री बनाया गया है। बैद्यनाथ राम, बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन को शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस के कोटे की बात करें तो इसमें रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, इन्हें शामिल किया गया है। आरजेडी कोटे से भी मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता। और इसमें बदलाव किया गया है। कांग्रेस की ओर से बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे से को शामिल किया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक नया चेहरा बैद्यनाथ राम भी इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से मंत्री बन गए। ऐसा कम ही होता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी नेता राज्य में मंत्री बने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के साथ ऐसा हो चुका है। वे अगस्त 2002 से लेकर नवंबर 2005 तक मुख्यमंत्री रहे, फिर 2008 में शिवराज सरकार में मंत्री बन गए थे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए। मनीष, ये जो आज मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, राज्य में 3-4 महीने ही बचे हैं विधानसभा चुनाव में, क्या इसको भी ध्यान में रखकर मंत्रियों का चयन किया गया? और कांग्रेस में जो बदलाव किया गया और चंपई सोरेन को फिर से मंत्री बनाया गया, इसके पीछे क्या इंटरनल डायनामिक्स है? देखिए, चंपई सोरेन के बारे में आपको बता दूं, वो चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो या शिबू सोरेन की 7 दिनों की सरकार हो या कुछ महीनों की सरकार हो, चंपई सोरेन हर मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। निश्चित रूप से चूंकि वो अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कैबिनेट में जब आज ओथ दिलाई जा रही थी तो सबसे पहला नाम उन्हीं का था, यानी कि वो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री होते हैं। और आपने जैसा कि कहा, बाबूलाल गौर का आपने उदाहरण दिया, वैसे ही आपको याद हो तो देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के बाद वो उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि उप मुख्यमंत्री कह के कोई शपथ नहीं होती है, वो मंत्री के रूप में ही शपथ दिलाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने लोकसभा के जो परिणाम हैं उसको ध्यान में रखकर पूरा कैबिनेट का जो गठन किया है। उन्होंने अपने छोटे भाई वसंत सोरेन को ड्रॉप किया, उनकी जगह बैद्यनाथ राम को लाया, क्योंकि झारखंड में महागठबंधन अगर 5 सीटें जीती है तो उसमें न केवल आदिवासियों का समर्थन था, बल्कि साथ ही साथ दलितों का एक बड़े वर्ग ने खुलकर उनके पक्ष में वोटिंग की, जिसके परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं कि बैद्यनाथ राम को रिवॉर्ड में ये मंत्री पद मिला है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री आलमगीर आलम, आपको मालूम है भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, वो जेल में है, तो उनकी जगह एक मुस्लिम विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल में लिया गया। और साथ ही साथ बादल पत्रलेख की जगह, बादल पत्रलेख को परफॉर्मेंस के आधार पर ड्रॉप किया गया, उनकी जगह जो महागामा से विधायक हैं दीपिका पांडे, उनको लिया गया है। दीपिका पांडे वही विधायक हैं जिन्हें गोड्डा से लोकसभा का टिकट देकर विड्रॉ किया गया था और उनकी जगह प्रदीप यादव को लड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपने समीकरण को, अपने आधारभूत वोटर को साधने की कोशिश की है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, इस तमाम जानकारी।